हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइट ब्रेन एकेडमी। हमारा वीडियो आ नहीं रहा था। हमने बहुत पहले इलेक्ट्रिसिटी डाला था क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हमारे कुछ काम था या हम फंस गए थे, इसलिए हमारा वीडियो नहीं आ रहा था। अब से रेगुलर वीडियो आएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के और एक पार्ट को। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हम अगर एक बकेट में पानी रखें, बचपन में सारा का सारा लोग ऐसे किए होंगे। ये बड़ा बकेट है, ये थोड़ा ऊपर है हाइट में, ये थोड़ा नीचे है। इनके बीच का हाइट का डिफरेंस एच मान लेते हैं। इसके बीच हम एक पाइप डाल के, ये है एक पाइप, हम यहाँ पे प्रेशर डालें, मतलब खींचे, वहां से जैसे स्ट्रॉ लगा के खींचते हैं ना फ्रूटी को, वैसे ही हम इसको खींचे। फिर यहाँ का पानी ऐसे यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा? देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये ऊपर है, तो जो ऊपर रहता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, जो ऊपर रहता है उससे नीचे की तरफ जाता है। ये हमेशा हमेशा से होता आ रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है क्योंकि चीजें फ्लो करता है। वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर या करंट के मूवमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस का बड़ा महत्व है। जैसे कि देखिए, ये एक बैटरी है, सबको पता है ये बैटरी का साइन, ये बड़ा पोटेंशियल, ये छोटा पोटेंशियल। तो यहां से ऐसे चार्ज फ्लो होता है बड़ा पोटेंशियल से छोटा पोटेंशियल के तरफ। तो ये जो पोटेंशियल है एक बैटरी क्रिएट करता। क्यों क्रिएट करता? क्योंकि चार्ज का फ्लो होना जरूरी है, इसलिए चार्ज फ्लो होगा तभी तो बल्ब जलेगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस चलेगा। तो चार्ज फ्लो होना जरूरी है, इसलिए बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हमारा चार्ज को फ्लो कराता है। इस चार्ज फ्लो बैटरी में कैसे होता है? केमिकल इंग्रेडिएंट लगता है बैटरी में, जिसके कारण ये चार्ज फ्लो करा पाता है। तो हम सबको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट के तौर पे जानते हैं। तो ये देखिए, हम जो चार्ज फ्लो होने में कितना वार्क हो जाता है। सारा का वार्क किसको बोलते हैं? हम अगर किसी चीज को करते हैं या उसके बदले कुछ पाते हैं, तो पाने के लिए जो काम हमने किया है उसको ही हम वर्क बोलते हैं। तो ये जो चार्ज फ्लो हुआ यहां से यहां तक, इसमें कुछ तो वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू इंटू वी मतलब क्यू इक्वल टू चार्ज फ्लो। कितने चार्ज फ्लो हुए कोई समय के दौरान, चार्ज फ्लो, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो क्यू है इसका कूलम हो गया, ये जो हो गया वोल्ट। ठीक है, इसका यूनिटी याद रखो। हम अब आगे जाएंगे, एक क्वेश्चन ले लेंगे। तुम्हारा बुक में भी क्वेश्चन है लेकिन हम कुछ अलग लेंगे। देखिए, चार्ज फ्लो हो गया मतलब 4 एम्पियर, सॉरी 4 कूलम, और हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। तो वर्क डन इक्वल टू 4 इंटू 12, कितना हो गया? कितना हो गया? 48। ठीक है, अगर हमें पूछ लिया वर्क डन इक्वल टू 48 और हमारा चार्ज हो गया, चार्ज इक्वल टू 4 कूलम, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या भी कितना हो गया? तो ये दोनों गुना करके ये मिलता है, तो यहां से डिवाइड कर लेंगे। 48/4 इक्वल टू 12, ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। ठीक है, हम अब देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको कैसे हम
विजुअलाइज करें। विजुअलाइज मतलब आपका घर में एक नेम होगा, स्कूल में एक नेम होगा, लेकिन आपका फोटो देखते ही आपका नेम कैसे पता चलेगा? क्योंकि सबके मन में कुछ छपा होगा आपकी डायग्राम। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को समझने से पहले डायग्राम को समझेंगे, जिसके कारण हमें आसान होगा, पढ़ाई में आसान होगा, क्योंकि हम उसको पहले से जान चुके होंगे। ठीक है, तो बोलेंगे हम सर्किट डायग्राम। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं, ये हमारे घर में यूज होने वाला सर्किट। ठीक है, ये सबको पता है। इसको हम सेल बोलते हैं। एक तरफ बड़ा दंडी, जिसके तरफ बड़ा दंडी वो प्लस होगा, जिसके तरफ छोटा वो नेगेटिव होगा। हम अगर ऐसे बहुत सारे सेल को जोड़ दे, इसको हम बैटरी बोल सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, देख लो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, हमारे घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ को हम ओपन बोलेंगे, क्योंकि ओपन है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसको हम स्विच ऑफ भी बोल सकते हैं। अगर स्विच क्लोज है, इसको हम ऑन भी बोल सकते हैं। लिख लो। ठीक है, देखो, ये एक वायर है, देख सकते हो। ये दोनों सिरे हैं। तो हम अगर इसको जोड़ दे, तो ये जॉइंटेड वायर है। हम अगर ऐसे एक वायर जा रहा है, इसके ऊपर हम इसको चला लेंगे, तो ये दोनों जॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कवर है। वैसे ही हम अगर किसी वायर को ज्वाइंट कर रहे हैं, इसको जॉइंटेड वायर बोलेंगे। अगर एक वायर के ऊपर ऐसे है, मतलब ये टच नहीं किया, ये नॉट जॉइंटेड वायर। ठीक है, समझ में आया? देख लो, अगर ऐसे है, ये बॉल्व है, या ऐसे बॉल, ऐसे भी हो सकता है। बल्ब तो सबके घर में होगा, अगर नहीं देखे हो तो आज जाके देख लेना। और इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस को हम आगे समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता है क्या है। पहले जान लो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर ऐसे हो, ऐसे या ऐसे, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, देख लो, ये ऐसे लिख के आ गया, ये अमीटर, और ऐसे लिख के आ गया वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।